Assalamu alaikum students. Our today's topic is analysis of financial statements. Financial statements जो हैं these are very important aspect जो है ये analysis जो है ये एक बहुत important aspect है in understanding the performance of a company. We all know that joint stock company is a form of business जिसमें जो है जो company के owners हैं they are not performing in the company, they are not actually working in the company और कंपनी जो है वो मैनेजर्स रन कर रहे होते हैं, ओनरशिप जो है वो मैनेजमेंट से सेपरेट होती है। तो इस लिहाज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उनका एनालिसिस जो है वो इम्पोर्टेंट है कि ओनर जो है अपनी कंपनी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, दे वांट टू नो कि उनका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनके हायर्ड एम्प्लॉयज मैनेजर्स के तौर पे कैसा काम कर रहे हैं, तो दे गो फॉर सच एनालिसिस। इसके अलावा जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो हैं वो एक ह्यूज एसेट्स या ह्यूज रिसोर्सेस का जो है वो एक प्लेस होती है जहाँ पे बहुत सारे ह्यूज रिसोर्सेज जो है वो पाइल अप हुए हुए होते हैं, इन्वेस्ट हुए हुए होते हैं। तो उन रिसोर्सेज के साथ जो है वो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट वाबस्ता होते हैं, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे इदारों के इंटरेस्ट वाबस्ता होते हैं। और अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो खुदा ना खास्ता अच्छा परफॉर्म नहीं करती है या फेलियर की तरफ जाती है, तो वो सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए फेलियर नहीं होता है, बल्कि वो स्टेक होल्डर्स के लिए, वो उस इकोनॉमी के लिए, उस गवर्नमेंट के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो उनको नुकसान पहुंचा सकती है और बहुत सारे एक लार्ज पॉपुलेशन उससे अफेक्ट हो सकती है। सो वी हैव टू कीप मॉनिटरिंग के फर्म्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं, और चूंकि हम फर्म्स के ऑपरेशंस को वॉच नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली उस तरह से, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से उनको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं, फिगर्स को हम उनके एसेट्स और बैल उसके जो है डेट्स हैं और इक्विटी है और उनके रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट से हम अंदाजा लगा सकते हैं। बट समटाइम्स जो है वो फिगर्स को रिलेट करके अगर हम देखें तो वी कैन ड्रॉ मोर मीनिंगफुल रिजल्ट्स, हम ज्यादा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं यूजली एग्जांपल ये देती हूँ कि सपोज वी हैव गॉट टू स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने जो है वो 50 मार्क्स लिए हैं और दूसरे स्टूडेंट ने जो है वो 20 मार्क्स लिए हैं। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि कौन सा स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो बाय जस्ट हियरिंग द मार्क्स के 50 एक स्टूडेंट के हैं और 20 दूसरे स्टूडेंट्स के हैं, आपका नेचुरल रिप्लाई ये होगा कि जिसने 50 मार्क्स लिए हैं वो स्टूडेंट बेटर परफॉर्म कर रहा है और 20 वाले ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन अगर इसके साथ मैं आपसे ये कह दूं कि जिस स्टूडेंट ने 50 मार्क्स लिए हैं ही हैज स्कोर्ड आउट ऑफ 200, और जिस स्टूडेंट ने 20 मार्क्स लिए हैं उनके मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 25 थे, तो आपका आंसर जो है वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। जो है वो जिसने 20 मार्क्स लिए थे दैट स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 80% ऑफ मार्क्स, और जिन्होंने जो है वो 50 आउट ऑफ 200 लिए हैं उन्होंने सिर्फ 25% मार्क्स स्कोर किए हैं। तो समटाइम जो है वो फिगर्स को आइसोलेशन में देखना उतना इफेक्टिव नहीं होता है या उतने मीनिंगफुल रिजल्ट्स हमें नहीं दे रहा होता है जितना फिगर्स को कंपेयर करके हम जो है वो ज्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप जो है वो रेवेन्यू का फिगर, आप जो है एक्सपेंसेस के फिगर्स, आप प्रॉफिट का फिगर्स देख के अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उन फिगर्स को ज्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू मेक सम एनालिसिस। और जो है ये किस तरह से किए जाते हैं, कौन से एनालिसिस जो है वो किस सिचुएशन और कौन से लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो हम इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हु आर द स्टेक होल्डर्स जिनके इंटरेस्ट जो हैं वो फर्म्स के साथ वाबस्ता होते हैं, वो कौन लोग हैं।
तो चूंकि स्टेक होल्डर्स डिफरेंट हैं, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है, इसी लिहाज से हमने फाइनेंशियल एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स डिजाइन किए हैं. सो लेट्स बिगिन. सो लेट्स फाइंड आउट कि हम आज की वीडियो में कौन से एरियाज को कवर करेंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, स्टेक होल्डर्स, types of analysis and objectives. Let's see what are the objectives and what is financial statement analysis. Financial statement analysis को अगर हम formally define करते हैं तो it is a process which examines the past and present financial data for the purpose of evaluating the performance and estimate future risk and potential. So past and present data को हम जो है वो एनालाइज करते हैं, देखते हैं प्रीवियस डेटा और जो करंट अवेलेबल डेटा होता है उसको, और इसका रीजन जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है, और साथ ही साथ हम जो है वो फ्यूचर को एंटिसिपेट करना चाहते हैं. हम ये देखना चाहते हैं कि इस डेटा की बेस पर हमारे आने वाले दिन जो है वो कंपनी की हेल्थ और कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसे होंगे. लेट्स सी व्हाट आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एनालिसिस. डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है, कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, मार्केट स्टैंडिंग देखते हैं, हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखते हैं, एंड वी मेक फोरकास्टिंग. सो दीज आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हासिल करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी हु आर द स्टेक होल्डर्स. कंपनी में मुख्तलिफ लोगों के इंटरेस्ट हैं. कौन कौन से लोग हैं हु आर हैविंग इंटरेस्ट और स्टेक्स इन द कंपनी? एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स, customers, suppliers and vendors, investors, communities, and government, and many more. Here are few stakeholders which have been presented over here. अब एंड में हम इस वीडियो के देख लेते हैं कि हम जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस कौन कौन सी टाइप के स्टडी करेंगे. फिर हम हर इनको वन बाय वन डिफरेंट वीडियोस में कवर करेंगे. रेशियो एनालिसिस, horizontal analysis, vertical analysis, and trend analysis. So these four analysis would be covered in our following videos. इनका किस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है, इनकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से की जाती है, और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं. So this is all for today. Introduction to financial statement analysis को हमने कवर किया. आप वीडियोस को फॉलो करते रहिए. मोर टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड सून. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.